कई लोग मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ, मेरे से बहुत बहुत बोलते रहते थे आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे इस बार आई हूँ वापस, मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं मान लीजिए अच्छी नेता है पर पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन इस बार आपने दोबारा टिकट देकर ये साबित कर दिया कि अब आप एक अच्छी पॉलिटिशियन भी हो गई हैं। हाँ जी, मैं जो हूँ मैं हूँ। इसके लिए कुछ यहाँ पे राजनीति में आया तो मैं अपने आप को कुछ चेंज करके मैं बदल के कुछ करना मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल वे में मैं जो काम कर रही हूँ उसे मेरे ख्याल में यहाँ के लोग पब्लिक भी पहचानते हैं, अच्छा भी लगता है उनको। आई एम नॉट लाइक एनी अदर नेतास। पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं पिछले जो मार्जिन थी उससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव में जीतूंगा। और नागपुर की जनता का मुझे पिछले बार भी समर्थन मिला, इस बार और अच्छा मिलेगा। और जो कुछ काम हम कर सके उसमें लोगों में खुशी है और चुनकर आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। भारत के अंदर जो इतना बड़ा बदलाव लाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर आपको एक अवसर मिलता है एक बार और देश की सेवा करने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको धन्यवाद देता हूं। मैं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान के और जयपुर ग्रामीण के, उनको धन्यवाद देता हूं और यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम, उनका जो समर्थन, उनका जो प्यार था वो दिल्ली तक वो दिखा। बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति के अंदर एक ही परिवार के या परिवार से चलती हुई डायनेस्टी राजनीति चल रही थी। उससे जो मेरिट पे जो काम करते हैं, जिनमें काम करने की क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये जो बड़ा बदलाव आया है ये पिछले 5 साल में दिखाई दे रहा है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े एक संकल्प के साथ, क्योंकि उनमें हम एक विजनरी लीडर देखते हैं, उनमें एक हमें ऐसा लीडर दिखता है जो इस देश को वाकई में बदल के रख सकता है, मजबूत बना सकता है। तो अब एक संकल्प लेकर हम सब जुड़े हैं और वो संकल्प है इस देश को मजबूत करना। और देश को मजबूत करने का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति को मजबूती पहुंचे, हर गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसको मजबूती पहुंचे, गांव के अंदर जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, क्योंकि उनमें वही क्षमता है जो कहीं और किसी और में है। तो ये मजबूती आज पहुंचने लग रही है। देश के पास पैसा है लेकिन ये पैसा नीचे नहीं पहुंच रहा था। ईमानदारी और इच्छा नहीं थी उस समय की लीडरशिप में। आज ईमानदारी भी है, इच्छा भी है और देश के पास आर्थिक शक्ति भी है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जब गांव तक पहुंचेगा तो आप देखिएगा कि क्या जबरदस्त रूप से एक बदलाव आएगा। वो बदलाव आज नजर आ रहा है लेकिन अगले 5 साल के अंदर ये बहुत बड़े रूप में पूरे विश्व में दिखाई देगा। अर्पित करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे अध्यक्ष जी श्री अमित शाह जी को, कि मेरे पर भरोसा रखें, मुझे नॉमिनेट किए हैं केंद्रापड़ा लोकसभा आसन में लड़ने के लिए। आप जो कह रहे हैं केंद्रापड़ा किसी का गढ़ है, देखिए राजनीति में ये किसी का अपना संपत्ति नहीं होता है, ये लोगों का, जनता का डिसीजन होता है। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ केंद्रापड़ा नहीं, सारे उड़ीसा में परिवर्तन का नारा लग रहा है। जिस तरह का पिछले 5 साल में, पिछले कुछ उससे भी ज़्यादा सालों में उड़ीसा में जो रूलिंग पार्टी है और उड़ीसा की जो शासन जिस प्रकार की गिर गई है, जिस प्रकार की नारियों और शिशुओं पर अटैक हो रहे हैं, रेप, मर्डर बढ़ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस में है, जिस तरह की
करप्शन के इतने सारे स्कैंडल्स देखे हैं, जिस तरह के यहाँ के लाखों युवा जाके यहाँ उनकी नौकरी नहीं मिलती है, बेरोज़गारी की वजह से बाहर जाके बहुत कठिन सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं और उनको रेस्क्यू करके उद्धार करके लाना वापस पड़ता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग चाहते हैं इसमें बदलाव आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव आना चाहिए, हमारे विकास की छवि में बदलाव आना चाहिए, सब लोग चाहते हैं परिवर्तन। मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पता लगा है कि आप होली मनाते हुए आपकी नज़र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर थी, क्योंकि आज सूची जारी होने की बात थी। पुनः आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। The Central Election Committee meeting was held on 16th, 19th and 20th of March. And it was presided by our Honorable President, श्री अमित भाई शाह जी, और उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी और सभी इलेक्शन कमेटी के सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे। और कुल मिलाकर के हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में चर्चा की, 1 by 1 हमने स्टेट्स को लिया है। और आज हम सारी डेलिब्रेशंस करने के बाद चुनाव समिति का जो उन्होंने तय किया उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कुल मिलाकर के हम 182 कैंडिडेट्स आज अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। मैं लिस्ट को आपको पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर राघव लखनपाल, मुजफ्फरपुर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, बिजनौर कंवर भारतेंदु सिंह, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद कंवर सर्वेश कुमार, संबल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कन्वर सिंह तनवर, मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल, बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल, उत्तर प्रदेश गौतम गाजियाबाद श्री वी.के. सिंह, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ श्री सतीश कुमार गौतम, मथुरा श्रीमती हेमा मालिनी, आगरा श्री एस.पी. सिंह वघेल, फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहर, एटा श्री राजीव सिंह राजू भैया, राजवीर सिंह, बदायूं श्रीमती संगमित्रा मौर्य, अनुला श्री धर्मेंद्र कुमार, बरेली श्री संतोष कुमार गंगवार, शाहजहांपुर ऐसी सीट है श्री अरुण सागर,
खेरी श्री अजय कुमार मिश्रा, सीतापुर श्री राजेश वर्मा, हरदोई श्री जयप्रकाश रावत, मिश्रिक श्री अशोक रावत XMP, उन्नाव स्वामी साक्षी जी महाराज, मोहनलालगंज कौशल किशोर, लखनऊ श्री राजनाथ सिंह जी, जैसा मैंने बताया हमारे पूर्व अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, पहले भी चुनाव लड़ी हैं। अब महाराष्ट्र से शुरू करता हूं मैं। नंदुबार डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित, धुले डॉक्टर सुभाष राव भामरे, रावेर श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, अकोला श्री संजय शर्मा राव धोत्रे, वर्धा श्री रामदास चंद्रभानजी तडस, नागपुर जैसा मैंने बताया नितिन जयराम गडकरी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री, गढ़चिरौली चिमूर ST सीट है श्री अशोक महादेव राव नेते, चंद्रपुर श्री हंसराज गंगाराम अहीर, जालना श्री राव साहब पाटिल दानवे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अहीर साहब हमारे मंत्री भारत सरकार में, भिवंडी श्री कपिल मुरेश्वर पाटिल, मुंबई नॉर्थ श्री गोपाल चिन्नैया शेट्टी, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल श्रीमती पूनम महाजन, अहमदनगर श्री सुजय विखे, बीड डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, लातूर श्री सुधाकर राव भलेराव शुंगारे, सांगली श्री संजय काका रामचंद्र पाटिल, अंडमान निकोबार श्री विशाल जॉली। अब आसाम की तरफ आएंगे। करीमनगर SC सीट है, करीमगंज श्री कृपानाथ माला, सिलचर राजदीप रॉय बंगाली, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट श्री हरेन सिंह बे, गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा, मंगलदोई श्री दिलीप सैकिया, जोरहाट श्री तपन गोगई, डिब्रूगढ़ श्री रामेश्वर तेली, लखीमपुर श्री प्रधान बरुआ, अरुणाचल प्रदेश डिब्रूगढ़ श्री रामेश्वर तेली, असम का आया, असम का एक सीट छूट गई, लखीमपुर श्री प्रधान बरुआ। अब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल वेस्ट श्री तापिर गांव, अरुणाचल ईस्ट श्री किरण रिज्जू हमारे मंत्री और तापिर गांव हमारे अध्यक्ष,